आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूँ, और जो फलती है उसे मैं छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जिसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो उसे अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी प्रवास का वचन देखे सुने प्रभु आशीष पाए मेरे पिता। और आज से वो प्रार्थना वचन बढ़ने पाए पिता। आपके दाखलता में पिता ये डाली फले प्रभु जी। आपके बेटा बेटी फलवंत हो नहीं पाए प्रभु जी। वचनों में बड़े, प्रार्थना में बड़े, पवित्रता में बड़े पिता। इनके द्वारा इनके सारे परिवार उद्धार पाए, वो बदल कर उनका जीवन इनके द्वारा आशीष पाए। सोनदेश्वर राजा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता कर सब आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर हमने देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी एक ऐसे कि यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जिसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है, बहुत सा फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे जी जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है सच्ची दाखलता और हम उसकी डालियाँ हैं। हालेलुया। और हमारा पिता जो है किसान है। हालेलुया। तो जो डाली यीशु मसीह में नहीं फलती उसे यीशु मसीह कहता है कि उसे मैं काट डालता हूँ, लेकिन जो फलती है उसे मैं छांटता हूँ और ताकि और फले। तो मेरे अजीज जो आप और मुझे डाली में, दाखलता में डाली फलने वाली बनना है। फलवंत का मतलब हमारे द्वारा लोग उद्धार पाना चाहिए। हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव चरित्र के द्वारा सारे लोग का जीवन बदलना चाहिए कि वो कह पूछने पाए कि तू कहाँ पर जाता हो, तेरा स्वभाव ऐसा क्यों है। और वो उस कारण से हमारे स्वभाव, हमारे चल चलन के कारण वो लोग आएंगे। तो यदि वे आकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए ये हम क्या कर रहे, फल आ रहे हैं। लेकिन जो सुनकर अनसुना कर रहा वचन को ठोकर मार रहा है और अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, अपने शरीर के अनुसार चल रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो इस लोग को यीशु मसीह कहता है कि वो नहीं फल रहे हैं। और यदि ये फल नहीं लाएंगे तो एक दिन क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह उसे काट डालेगा। क्योंकि मेरे अजीज जो हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अलग का मतलब ये है कि हम उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तो हम क्या हुए, प्रभु यीशु मसीह से अलग हो गए हैं और उसकी आज्ञा पर हम नहीं चल रहे, इसलिए हम अलग होकर फल नहीं ला सकते। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं कर रहे, उसकी आराधना नहीं कर रहे और उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो क्या हम फल आ रहे क्या, और हमारे जीवन में फल आएंगे क्या? और यदि हमारे अंदर ये फल नहीं है तो फिर क्या हमें स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्योंकि यदि उसके अंदर, यानी कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके अंदर फल नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको अपना बेटा बेटी ग्रहण नहीं करेगा और एक दिन वो स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बनेगा। क्योंकि यीशु मसीह उसे काट डालेगा और नरक में डालेगा। इसका उदाहरण अच्छा से दिया गया, हम पढ़ते हैं। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान, लिखा कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो डाली, हम पेड़ से सीख सकते हैं कि यदि कोई पेड़ है अच्छा सा और उस पेड़ के अंदर यदि जो डालियाँ फल आ रही हैं, तो वो डालियाँ जो स्वामी है, खेत का जो मालिक है, उस पेड़ को, डालियों को नहीं काटेगा। लेकिन यदि डाली बड़ी हो गई है, उसकी टहनियाँ बड़ी हो गई हैं और उसके अंदर फल नहीं है, तो जो स्वामी है सोचेगा कि फालतू बोझ करने से क्या मतलब, इसको काट कर फेंक दो, और जब वो सूख जाएगी तो उसको लोग जलाएंगे। तो आज यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का फल नहीं है तो हम भी
नहीं फल सकते उसके बिना, क्योंकि यीशु मसीह का आज्ञा का पालन नहीं करना मतलब उससे हम दूर हो गए हैं, उससे हम दूर चले गए हैं। और इस कारण ये है कि हम उसके बिना फल नहीं सकते और उसके राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए आप मुझे उसके राज्य के वारिस बनना है तो हमें फलवंत होना पड़ेगा, प्रार्थना करने पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को हमें विश्वास में लाना पड़ेगा ताकि हम फलवंत होकर उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांग और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे जी जो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो और चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करेंगे, उसमें बने रहेंगे और हमारे अंदर प्रभु का वचन बना रहेगा और हम प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें जो चाहेंगे वो हमें देगा और स्वर्ग राज्य भी हमें देगा। लेकिन हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है तो एक दिन हम उसके राज्य के वारिस नहीं बन सकते और जो हम मांगेंगे वो भी हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि यीशु ने साफ कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो चाहो जो मांग और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। मेरे जो हम बहुत सा फल लाएंगे तभी हम यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे और इससे हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुश होता है। तो आप और मुझे फलवंत बनना है, हमें दूसरी ठोकर का कारण ना बने, हमें प्रार्थना करने वाले, आज्ञाकारिता में चलने वाले बने ताकि हमारे द्वारा लोग आए और विश्वास में मजबूत बनकर उस खुदा के राज्य के वारिस बने। तो ये हमारा क्या, हम फलवंत हैं। और यदि हम प्रार्थना वचन भी पढ़ रहे हैं वो भी हम फलवंत होते जा रहे हैं। इसलिए आप और मुझे फलवंत बनना है, दूसरे का आस्कार बने ताकि सभी लोग और हम सभी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके, ताकि वो अंतिम दिन में हरि का न्याय करेगा, जो उसके योग्य होगा उसको राज्य स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे परमेश्वर पिता, रूहाना रबा शाम दो रेबे रेबे सेखे रेबे। मेरे पिता आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन प्रभु हर के लिए मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आज से वो फलवंत होने पाए, आज से वचन में बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए, यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। पिता आपके डर आपके भय में चले पिता, हमेशा आपकी छौंक पे चलने पाए, आपके राज्य के वारिस बने यीशु मसीह के नाम से। रूहा रबा शाम दो रबा रबा रीदा नमा रखो द रबा शको द नमा। यीशु के नाम आशीष होने पाए, आपके बेटा बेटी फलवंत होने पाए। पिता आपसे अलग ना रहे प्रभु, लेकिन आपके वचन और प्रार्थना में बढ़ने पाए और प्रभु आप में बने रहे और आपका वचन उनमें बने रहे। यीशु मसीह के नाम से सहायता करें ईश्वर राजा। सभी उत्तरात्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू, मैं आशा करता हूँ वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गुड ब्लेस यू ऑल।